वेलकम फ्रेंड्स। तो हमने पिछली वीडियो में ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ लिया था। तो हम नेक्स्ट उसके बाद में कौन सी स्टेप स्टार्ट होती है रेस्पिरेशन में, क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इसमें पायरुविक एसिड का आगे होता क्या है। ठीक है, अभी इसका पहले जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं क्रेब्स साइकिल का। तो जो क्रेब्स साइकिल था वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? सर हैंस क्रेब्स के द्वारा। ठीक है, डिस्कवर्ड बाय सर हैंस क्रेब। तो इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा? क्रेब्स साइकिल का, इस साइकिल का नाम। और इसको हम TCA साइकिल भी बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। यानी जो क्रेब्स साइकिल है उसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनता है? सिट्रिक एसिड। ठीक है, तो सिट्रिक एसिड में यहाँ पर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। और इसको फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्रेब्स साइकिल का सिट्रिक एसिड होता है, तो इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये होता कहाँ पर है क्रेब्स साइकिल? अकर्स इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स होता है वहाँ पर क्रेब्स साइकिल पूरा होता है। ठीक है, यानी जो पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम में बनेगा, तो एसिटिल कोएंजाइम ए किस में एंटर करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, और वहाँ पर क्रेब्स साइकिल पूरा होता है। ठीक है, अब क्रेब्स साइकिल को डिटेल में देखते हैं हम। तो क्रेब्स साइकिल कहाँ से स्टार्ट होता है? ग्लाइकोलिसिस में क्या बन गया था हमारे पास? पायरुविक एसिड बन गया था। ठीक है, तो पायरुविक एसिड 3 कार्बन का कंपाउंड होता है यहाँ पर। अब जो पायरुविक एसिड है उससे क्या बनेगा आगे? एसिटिल को एंजाइम ए। ठीक है, तो जब एसिटिल को एंजाइम ए बनता है तो इसमें डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज़ होता है। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज़ होता है। डिहाइड्रोजिनेज क्या करता है यहाँ पर? NAD+ को किस में कन्वर्ट करता है? NADH+H+। ठीक है, तो यहाँ पर NADH+H+ का फॉर्मेशन हो रहा है, और एक जो CO2 मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल जाएगा। तो एसिटिल को एंजाइम में कितने कार्बन का कंपाउंड है? 2 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, 2 कार्बन का कंपाउंड है। अब यहाँ पर जो पहले का क्रेब्स साइकिल, यानी ये जो क्रेब्स साइकिल है इससे पहले भी क्रेब्स साइकिल हुआ था। ठीक है, तो उस क्रेब्स साइकिल में जो एंड प्रोडक्ट था वो क्या बना था हमारे पास? ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड। तो ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड यहाँ पर जो बना था एंड प्रोडक्ट पिछले क्रेब्स साइकिल का, ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड। ये जो ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड है वो 4 कार्बन का कंपाउंड होता है। तो एसिटिल को एंजाइम ए और जो ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड है दोनों कंबाइन होंगे और किसका फॉर्मेशन करेंगे? सिट्रिक एसिड का। ठीक है, सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। सिट्रिक एसिड यहाँ पर कितने कार्बन का कंपाउंड हो जाएगा? 6 कार्बन का कंपाउंड हो जाएगा, 2 + 4 कार्बन। अब जो सिट्रिक एसिड है उससे क्या बनेगा आगे? सिस एकोटिनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो इसमें कौन सा एंजाइम यूज़ होगा यहाँ पर? एकोटिनेज। ठीक है, इसमें एकोटिनेज एंजाइम यूज़ होगा, और जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो इसमें बाहर निकल जाएगा। वाटर का मॉलिक्यूल इसमें बाहर निकल जाएगा। अब जो सिस एकोटिनिक एसिड है उससे अगेन किसका फॉर्मेशन होगा? आइसोसिट्रिक एसिड का। आइसोसिट्रिक एसिड का, इसमें जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो फिर एंटर कर जाएगा सिस एकोटिनिक एसिड में। ठीक है, और फिर किसका फॉर्मेशन होगा? आइसोसिट्रिक एसिड का। अब यहाँ पर जो आइसोसिट्रिक एसिड है वो फिर किसका फॉर्मेशन करता है?
अल्फ़ा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, अल्फ़ा कीटो ग्लूटेरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो जब आइसोसिट्रिक एसिड से अल्फ़ा कीटो ग्लूटेरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है तो उसमें क्या बनता है, NADH प्लस H प्लस का फॉर्मेशन होता है। NAD प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH प्लस H प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें कौन से एंजाइम का यूज़ होगा, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ पर जो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है वो NADH प्लस H प्लस का फॉर्मेशन करता है और जो एक CO2 मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल जाएगा। तो अपने पास जो अल्फ़ा कीटो ग्लूटेरिक एसिड बना है वो कितने कार्बन का कंपाउंड है, 5 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, 5 कार्बन का ये कंपाउंड है। अब आगे जो अल्फ़ा कीटो ग्लूटेरिक एसिड है उससे क्या बनेगा, सक्सिनिल को एंजाइम ए, सक्सिनिल को एंजाइम ए बनेगा। तो इसमें अल्फ़ा कीटो ग्लूटेरिक एसिड से को एंजाइम ऐड होता है, यहाँ पर को एंजाइम ए ऐड होता है और इसमें किसका फॉर्मेशन होगा, NAD प्लस से किसका फॉर्मेशन होगा, NADH प्लस H प्लस का फॉर्मेशन होगा। और कौन सा एंजाइम यूज़ होगा यहाँ पर, अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज, और ये जो प्रोसेस हो रही है यहाँ पर, इस प्रोसेस में एक जो CO2 मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल जाएगा। तो अब जो सक्सिनिल को एंजाइम है वो कितने कार्बन का कंपाउंड है, 4 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, एक कार्बन निकल गया अल्फ़ा कीटो ग्लूटेरिक एसिड से। अब ये जो सक्सिनिल को एंजाइम ये है उससे किसका फॉर्मेशन होगा, सक्सिनिक एसिड का, सक्सिनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो जब सक्सिनिल को एंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है तो इसमें को एंजाइम ए बाहर निकल जाता है। ठीक है, को एंजाइम ए बाहर निकल जाता है और इस प्रोसेस में किसका फॉर्मेशन होता है, एक ATP का प्रोडक्शन होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो GDP मॉलिक्यूल है उससे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अटैच होगा और वो किसका फॉर्मेशन करेगा, GTP का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और जो GTP है वो अगेन किसका फॉर्मेशन करेगा, GDP का फॉर्मेशन करेगा। तो GTP से यहाँ पर एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज़ हो गया, तो वो जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो किससे अटैच होगा, ADP से, और ADP किसका फॉर्मेशन करेगी, ATP का फॉर्मेशन करेगी। तो इस तरह से यहाँ पर जब सक्सिनिल को एंजाइम से सक्सिनिक एसिड बनता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, ATP का फॉर्मेशन होता है। और ये जो प्रोसेस है यहाँ पर, इसमें कौन सा एंजाइम यूज़ होता है, सक्सिनेट थायोकाइनेज, ठीक है। अब जो सक्सिनिक एसिड है उससे आगे क्या बनेगा, फ्यूमेरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। फ्यूमेरिक एसिड जब बनता है तो उसमें किसका फॉर्मेशन होगा, FADH2 का फॉर्मेशन होगा। तो FAD किसका फॉर्मेशन करेगा, FADH2 का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, यहाँ पर कौन से एंजाइम का यूज़ होगा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का यहाँ पर यूज़ होगा। जो फ्यूमेरिक एसिड है वो अगेन किसका फॉर्मेशन करेगा, मैलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। तो इस प्रोसेस में यहाँ पर कौन सा एंजाइम यूज़ होता है, फ्यूमरेज एंजाइम का यूज़ होगा। ठीक है,
और एक जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो इसमें एंटर कर जाएगा। अब जो मैलिक एसिड है वो किसका फॉर्मेशन करेगा, अगेन ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। तो जब ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करता है तो उसमें एक NADH प्लस H+ का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर ये किस NAD प्लस किसका फॉर्मेशन करेगा, NADH प्लस H+ का फॉर्मेशन करेगा। और कौन से एंजाइम का यूज़ होगा यहाँ पर, मेलेट डिहाइड्रोजिनेज यहाँ पर जब पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम बनता है तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, लिंक रिएक्शन। ठीक है, लिंक रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है वो तभी होगी जब पायरुविक एसिड को आगे एरोबिक कंडीशंस मिलेगी, यानी O2 जब अगर प्रेजेंट होगी सेल में तभी पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम में बनेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लिंक रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब इस पूरी प्रोसेस में देखते हैं कि कितनी ATP यहाँ पर बन रही है क्रेब्स साइकिल में और कितने NADH प्लस H+ का फॉर्मेशन हो रहा है। रिड्यूस्ड कोएंजाइम से बोलते हैं इनको, NADH प्लस H+ को और FADH2 को, इनको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड कोएंजाइम। ठीक है, तो कितने देखते हैं कितने बन रहे हैं यहाँ पर। तो कितनी ATP का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर, ATP प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ATP प्रोड्यूस्ड कितनी हो रही है यहाँ पर, एक ATP का फॉर्मेशन हो रहा है एक पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल से। ठीक है, तो जब ग्लाइकोलाइसिस में हमने क्या देखा था कि पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे थे लास्ट में, तो एक मॉलिक्यूल से यहाँ पर एक ATP का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, तो 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल से 2 ATP का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो 2 ATP यहाँ पर बन रही है। ठीक है, और इसके अलावा NADH ये रिड्यूस्ड कोएंजाइम में कितने बन रहे हैं यहाँ पर, रिड्यूस्ड कोएंजाइम कितने बन रहे हैं यहाँ पर, NADH लिंक रिएक्शन में एक बन रहा है यहाँ पर, लिंक रिएक्शन में कितना बन रहा है, 1 NADH प्लस H+ का फॉर्मेशन हो रहा है। और क्रेब्स साइकिल में पूरे में 1, 2 और 3। ठीक है, 3 और इस 3 तो यहाँ पर क्या बन रहे हैं, NADH प्लस H+ और 1 एक क्या है यहाँ पर, क्या बन रहा है, FADH2 का मॉलिक्यूल बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, पूरी जो क्रेब्स साइकिल होता है उसमें टोटल कितने NADH प्लस H+ बन रहे हैं यहाँ पर, 4, 1, 2, 3 और 4, और एक FADH2 का मॉलिक्यूल बन रहा है, और इसके अलावा यहाँ पर 2 ATP। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो अगेन ये जो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं कोएंजाइम्स, ठीक है, तो ये 2 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो 4 बन रही हैं, ठीक है, 4 NADH प्लस H+ बन रहे हैं वो एक पायरुविक एसिड से बन रहे हैं, और 2 पायरुविक एसिड हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस में बने थे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और इसी तरह से ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको हमने पहले कर ही दिया 2 ATP। तो इस तरह से टोटल कितने हो गए हमारे पास, 2 NADH प्लस H+ तो यहाँ पर हो गए। ठीक है, और 3 × 2 करेंगे तो कितने हो गए, 6 और ये 2। ठीक है, अब इस क्रेब्स साइकिल को हम रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस से क्या प्राप्त हुआ था, पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम में बनेगा, इसमें एक NADH प्लस H+ का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम लिंक रिएक्शन वो बोलते हैं। अब जो एसिटिल कोएंजाइम है वो ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड से बनेगा, जो कि पिछले क्रेब्स साइकिल में बना था, और एसिटिल कोएंजाइम और ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड आपस में ज्वाइन करेंगे और किसका फॉर्मेशन करेंगे, सिट्रिक एसिड का। सिट्रिक एसिड यहाँ पर 6 कार्बन का कंपाउंड हो जाएगा। सिट्रिक एसिड से आगे सिस एकोटिनिक एसिड बनता है,
और फिर आगे आइसोसिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। आइसोसिट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड बनता है। तो जब ये प्रोसेस होती है उसमें एक NADH प्लस H प्लस का फॉर्मेशन होता है और एक CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड सक्सिनिल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन करेगा, तो इसमें कोएंजाइम ए ऐड हो जाता है अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में और एक CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और इस प्रोसेस में एक NADH प्लस H प्लस का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर कौन सा एंजाइम यूज़ हो रहा है? अल्फा कीटोग्लूटेरेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। अब सक्सिनिल कोएंजाइम ए सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और इसमें कोएंजाइम ए बाहर निकल जाता है। इस प्रोसेस में एक ATP का प्रोडक्शन होगा यहाँ पर, ठीक है। अब सक्सिनिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्यूमेरिक एसिड में। फ्यूमेरिक एसिड में एक FADH2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। फ्यूमेरिक एसिड मेलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मेलिक एसिड ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी NADH प्लस H प्लस का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये था पूरा हमारा क्रेब्स साइकिल। आई होप आपको क्रेब्स साइकिल पूरा समझ में आया होगा। अगर इसमें कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।